माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छोड़कर मन का फेर। आइए हर दिन को एक नया दिन बनाएं, जीवन में एक नई उम्मीद, नई उमंग भरे। मेरे यानी विशाल करवल के साथ शुरू करें भोर भक्ति। दुविधा में पड़ा हूं, आज मित्र से मिलने जाऊं कि नहीं। घर से किसी काम से निकलना है, लेकिन तय नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। हर बात में दुविधा आकर मन में बैठ जाती है और कोई भी काम पूरा नहीं करने देती। दुविधा का दूसरा नाम है भ्रम, जो कि आपको कुछ भी करने से रोके रखता है। ऐसे में आदमी न घर का रह जाता है न घाट का। कहा भी गया है कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। माया अर्थात धन दौलत और राम अर्थात ईश्वर। सोचिए कि इस दुविधा ने आपके जीवन में कैसी कैसी असुविधाएं पैदा की हैं और हर दिन करता भी जा रहा है। क्या इस दुविधा से बच पाना बहुत कठिन है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप निर्णय लें, या तो दुविधा या जीवन की सुविधा। एक बार तय करिए कि अब दुविधा को अलविदा कहना है। आपके जीवन में एक नई गति आ जाएगी, आपको सुख मिलेगा। यह मंत्र आजमाइएगा जरूर। किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, सबका रास्ता रोकना। हालांकि सड़क पर इतनी जगह है कि पीछे वाला आसानी से आगे जा सकता है, लेकिन नहीं, किसी को अपने से तेज और आगे नहीं जाने देना। ऐसा हम भी करते होंगे। ऐसा करने के पीछे एक ही भावना काम करती है कि कहीं सब आगे निकल गए तो मैं अकेला ना रह जाऊं। मैं फिसड्डी नहीं साबित होना चाहता। लेकिन कभी सोचा है कि रास्ता ना देकर हम किसी को गलत सलत ढंग से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम समाज में एक अव्यवस्था को जन्म दे रहे हैं, जिससे लोग नियमों को ताक पर रख देते हैं और भेड़ चाल को बढ़ावा मिलता है। विचार कीजिए, यदि कोई आपसे आगे निकल भी गया तो आपका क्या लेकर गया? हम ऐसा सिर्फ सड़क पर ही नहीं, जीवन में भी करते हैं। लोगों की राह में रोड़े डालकर हम खुश हो लेते हैं, लेकिन दूसरों को इससे कितना दुख होता है यह कभी नहीं सोचते। सोचिए, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। यह मंत्र आजमाइएगा जरूर। इस काम को ऐसे नहीं करो, तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर बात पे सिखाते रहना। ऐसा हम भी करते होंगे। किसी को उसके मन और लगन का एक भी काम बिना टोका टाकी और सिखाए बिना नहीं करने देते। लोग आपके सामने कुछ भी करने से बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से पता है कि वह अच्छा करें या बुरा, आप सिखाए बिना रुकेंगे नहीं। हमको पता भी नहीं चलता कि हम उपदेशक बन गए हैं। ऐसे लोगों को समाज बहुत गंभीरता की दृष्टि से नहीं देखता। हो सकता है कि आप बहुत काम की सीख देते हो, लेकिन ध्यान रहे कि बिना मांगी सीख और सलाह का कोई मूल्य नहीं होता। जब तक आप बिना जरूरत के सिखाना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी सीख व्यर्थ होती रहेगी। किसी को सीख देने से पहले हमें खुद यह सीख ले लेनी चाहिए कि सीख देनी कब है। यह मंत्र अपनाइएगा जरूर, बहुत आनंद मिलेगा। कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है कि मेरे मन का करोगे तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी हर बात माननी पड़ेगी। हर हाल में अपने मन की करने की आदत को और कुछ नहीं, हट कहते हैं। हद दर्जे की जिद। आप कितने हठी हैं ये मुझसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं। हट कभी कभार के लिए तो ठीक है, लेकिन हर बात पर हट एक तरह से तानाशाही है। ऐसे हठी लोग अक्सर अपने आसपास एक अशांत सा वातावरण बना के रखते हैं। दरअसल हर हठी आदमी बेहद स्वार्थी होता है। उसके मन में अपने साथ वाले के प्रति कोई मान सम्मान या लगाव नहीं होता। उनकी जिद से किसी पर क्या बीत रही है वह इस पर सोचते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति से लोग अक्सर कोई सरोकार नहीं रखना चाहते और दूर से ही नमस्कार करके मुक्ति पा लेना चाहते हैं। हाँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, आप जो कि केवल अपनी ही सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हट से बचाव नहीं किया जा सकता। हम जब सामने वाले की मनोदशा समझने का प्रयत्न करेंगे, हट के स्थान पर सरलता अपने आप आ जाएगी। अपने हट से निदान पाने की सोचिए। अमानविकता के स्थान पर मनुष्यता को अपनाइए। यह मंत्र आजमाइएगा जरूर। भजन की इस श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। तुम्हारे बारे में फलां आदमी बहुत बुरी बातें कर रहा था, मैं तुमसे बता रहा हूं, लेकिन उससे नहीं कहना। यार, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। हर चुगलखोर इसी तरह से बातें इधर से उधर पहुंचाता रहता है।
चुगली करना एक आदत है, एक लत है। कभी आपने सोचा है कि कितने झगड़े, कितने फसाद इस चुगली के कारण आए दिन होते हैं? कितनी दोस्तियां इस एक चुगली के कारण दुश्मनी में बदल जाती। आपने कभी सोचा है कि लोग आपके सामने बात करने से कतराते हैं, आपसे अपनी बातें छिपाते हैं, क्योंकि उनको यकीन हो गया है कि आपसे कही बात एक का तीन होकर कहीं पहुंचेगी। पीठ पीछे आपका नाम नारद रखा जा चुका है। इस चुगली की आदत से आप उबर सकते हैं। बस इधर की बातें उधर करने की जगह एक किताब लीजिए और अपनी सारी चुगली वाली बातें उसमें लिखिए। आप चुटकी में दूसरों के पचड़े में पड़ने से बच जाएंगे। आपको बहुत सुख मिलेगा। यह मंत्र आजमाइएगा जरूर। किसी ने बेहद बेसुरा गाना गाया। उसकी कमियां बताकर उसे सुधारने के स्थान पर कुछ लोग तारीफों के पुल बांध देते हैं, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि उसकी खराब गायकी की आलोचना की जाएगी, उसे सुर की और समझ हासिल करने की सलाह दी जानी चाहिए थी। लेकिन चापलूसों ने मक्खन लगाना शुरू कर दिया। उस खराब गायक की तारीफों के पुल बांधने लगे। खराब चीज की तारीफ और कुछ नहीं, चापलूसी है। ऐसा आप भी करते होंगे, क्योंकि अक्सर किसी को भी अपनी आलोचना पसंद नहीं आती। हर आदमी तारीफ का भूखा होता है। हम सोचते हैं कि कौन आलोचना करके शत्रुता मोल ले, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपने चापलूसी करके कितने लोगों को समझदार होने से रोक दिया? झूठी तारीफ करने से बचने का यत्न करिए। गुणग्राही बनिए। जहां तारीफ करनी हो वहीं तारीफ कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी सुधरने का अवसर मिलेगा, जो उसे वाकई पारंगत बनाने में सहयोग करेगा। उचित आलोचना करना सीखें, आपको बहुत सुख मिलेगा। यह मंत्र आजमाइएगा जरूर। किसी से वादा किया था कि कल मिलूंगा, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। किसी और से कल शाम को पैसे लौटाने की बात कहकर उधार लिया, लेकिन कितनी शामें बीत गई, कोई वादा पूरा नहीं किया। ऐसा वादा करके आप भी तोड़ते होंगे। जिंदगी की भागदौड़ में हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम एक गलत प्रवृत्ति के शिकार हो गए हैं। कभी सोचा है कि जब आप वादा करके पूरा नहीं करते तो आप एक सामाजिक अपराध करते हैं? वचन भंग करना एक तरह से इंसानियत के साथ धोखा है। अपने वचन की रक्षा में लोग मर मिटते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। इस आदत से बचाव का एक सरल उपाय है। वादा करने से पहले सोचिए कि क्या मैं इस वादे को पूरा कर पाऊंगा। यदि मन हां कहे तभी वादा करें, नहीं तो साफ कह दें कि मुझसे यह काम ना हो पाएगा। मौके पर बोला एक ना उस 1000 हां से बढ़कर है जिसे आप पूरा नहीं करने वाले हैं। यह मंत्र आजमाइएगा जरूर। आज आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। भोर भक्ति में कल हम जानेंगे कि क्यों छिड़कते हैं भक्तों पर शंख का जल।